हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे नाउन केस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था नाउन नंबर, नाउन जेंडर, और आज इस टॉपिक में देखेंगे नाउन केस। ये आपका पार्ट 1 है और इसके बाद हम लोग इसका जो काइंड्स ऑफ केस है वह सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम भी सर पर है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप पढ़ाई पर रखिए, इंटरटेन में ध्यान हटा लीजिए और पूरा फोकस आप अपने पढ़ाई पर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वह आपके जीवन भर के लिए होता है। तो इसलिए आप समय निकाल कर अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ केस। केस डेफिनेशन या डेफिनेशन ऑफ केस, नाउन केस। परिभाषा क्या है केस का? कारक का। नंबर यानी वचन, लिंग और कारक। जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इंग्लिश में भी आपका एक वचन और बहुवचन है। और उसके बाद जेंडर जो होता है, फीमेल जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। और इसके बाद आपका केस आता है। केस आपका क्या है? इसमें आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, वोकेटिव केस, केस इन अपोजिशन, यहाँ पर 5 प्रकार के आपको केस बताया जाएगा इसके सेकेंड पार्ट में। यहाँ पर केवल आप केस का डेफिनेशन और उसके प्रकार देख लीजिए। तो केस यानी कारक से यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त किसी नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम का वर्ब या प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय के साथ क्या संबंध है। कहने का मतलब जो केस या कारक से यह पता चलता है कि जो नाउन वाक्य में प्रयोग किया गया है और वाक्य में जो आपका वर्ब है और प्रीपोजिशन है उससे क्या संबंध है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रीपोजिशन या वर्ब के साथ किस प्रकार का है, किस तरह से है। इसका इंग्लिश शब्द है केस टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड ए वर्ब ऑफ और प्रीपोजिशन यूज्ड इन ए सेंटेंस। यानी वाक्य में प्रयोग किया गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन का संबंध एक दूसरे के साथ किस प्रकार का है, वही आपका केस है। ठीक है। केस का मतलब होता है कारक, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, सम कारक, इस प्रकार से यह कारक होता है। और एक आपका संबोधन कारक। और ओल्ड इंग्लिश में आपको 10 प्रकार के कारक पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको केवल 5 प्रकार बताया गया है समझाने के लिए, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के ही कारक होते हैं। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पोसेसिव केस संबंध कारक। तो ये 3 आपका मुख्य हैं, लेकिन हम लोग 5 का इसमें अध्ययन करेंगे और जानेंगे। चलिए देख लीजिए नोट क्या होता है। नोट मतलब विशेष बात। केस कारक केवल नाउन, संज्ञा या सर्वनाम का ही होता है। केस जो बनता है, कारक जो बनता है वह केवल संज्ञा या सर्वनाम का ही बनता है। और यहाँ पर थोड़ा सा बस आप देख लीजिए काइंड्स ऑफ केस, कारक के प्रकार। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ केस। मुख्यतः 5 प्रकार के कारक यहाँ पर बताया गया है। पहला आपका है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। आपका कर्ता कारक, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस मीन्स होता है कर्ता कारक। और सेकेंड नंबर पर ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है कर्म कारक। थर्ड नंबर पर आपका है पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। और हाँ, एक्चुअली आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, अगर इसमें मैं कोई एग्जांपल नहीं किया हूँ, मेंशन किया हूँ, तो आप एग्जांपल जैसे करके देख लीजिए। इसमें कारक कैसे आप डिनोट करेंगे, पहचानेंगे। जैसे राम या राहुल मेक्स ए काइट, मेक्स ए काइट। तो यहाँ पर देखिए राहुल मेक्स ए काइट, राहुल एक पतंग बनाता है।
राहुल एक पतंग बनाता है, तो इसमें आप कारक कैसे अलग करेंगे? राहुल एक पतंग बनाता है, तो यहाँ पर राहुल एक शब्द है, मेक्स एक शब्द है, ए काइट एक शब्द है, ए अलग है, काइट। तो यहाँ पर देखिए राहुल, राहुल आपका सब्जेक्ट के स्थान पर है, स्थान के आपका पहले स्थान पर है। कहने का मतलब इसी के इर्द गिर्द सभी वाक्य शब्द मतलब कार्य कर रहे हैं। राहुल, जब हम क्रिया में कौन कौन शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें कर्ता मिलता है। जैसे पतंग कौन बना रहा है, तो राहुल, आपका राहुल सब्जेक्टिव केस में होगा। और जब कर्ता में हम क्या प्रश्न लगाकर शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपका कर्म मिल जाएगा। जैसे राहुल क्या कर रहा है, तो राहुल पतंग बना रहा है। पतंग यानी राहुल क्या कर रहा है, तो राहुल पतंग बना रहा है। पतंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस शब्दों का पता कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसमें केवल डेफिनेशन जान जाइए कि कारक क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके सेकेंड पार्ट में आपको अच्छे से उसको समझा दिया जाएगा। चलिए समय बर्बाद न करते हुए चलिए, यहाँ पर हमने बता दिया था आपके 5 प्रकार के हैं। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पोसेसिव केस संबंध कारक। और 4th नंबर पर आपका है वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। और आपका 5th नंबर पर है केस इन अपोजिशन मतलब समकारक। तो आपका इसमें फर्स्ट बताया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जान लीजिए सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में क्या है। किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्टिव अथवा नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक, यहाँ पर एक कर लीजिएगा। राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ता है? राम। राम आपका सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है। सीता कुक्स फूड, सीता भोजन पकाती है। भोजन कौन पकाता है? सीता, यानी भोजन कौन पकाती है? सीता। सीता आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। तो जो वाक्य में जिसके द्वारा काम किया जाता है वही आपका कर्ता होता है, और वह शब्द आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं। ये आपका 5 प्रकार हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। बाय बाय।